प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रक्षा मंत्रालय के 2 नए कार्यालयों का उद्घाटन किया। ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में है। उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, आवास और शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल वीपी रावत, सीडीएस और सशस्त्र बलों के प्रमुख शामिल रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने अधिकारियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को कि नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, आधुनिक हथियार से लैस करने में जुटे हैं, सेना की जरूरत की खरीद तेज हो रही है, तब देश की रक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने तरीके से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे, वो इन प्रोजेक्ट पर बिल्कुल चुप रहते थे, जबकि यह भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। पीएम ने कहा कि 7000 से अधिक सेना के अफसर यहां काम करते हैं और अब इनके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि अब केजी मार्ग और अफ्रीकी वेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ यह बड़ा कदम है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, संकल्प, सामर्थ्य और संस्कृति का प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोग हो, जनता हो। पीएम मोदी ने कहा कि राजधानी की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों के आवास हो, अंबेडकर की स्मृतियों को सहेजने के प्रयास हो, अनेक नए भवन हो, इन पर लगातार काम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने में पूरा किया गया है। वो तब भी जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर तमाम दूसरी चुनौतियां सामने थीं। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। बाद में कि दोनों दफ्तर की इमारतें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत तैयार हुई है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय के मुख्य दफ्तर साउथ ब्लॉक के पास था, जबकि बाकी दफ्तर इधर उधर थे, लेकिन इन्हें अब इन 2 इमारतों में समाहित कर दिया जाएगा। दोनों ही इमारतें अब बनकर पूरी तरह तैयार हैं। अगले कुछ महीनों में कर्मचारी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले इमारतें जर्जर अवस्था में थीं। हमारे अधिकारियों को काम करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जगह का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। यही कारण था कि इस परिसर को लाया गया है। अब 7000 से अधिक श्रमिकों को इसमें समायोजित किया जा सकता है। यह परिसर 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बने हैं और यहाँ हर तरह की सुविधाएं भी हैं। आइए जानते हैं इन दोनों बिल्डिंग्स की खासियत। रक्षा मंत्रालय से जुड़े 2 नए कार्यालय तैयार हुए हैं। पहला कस्तूरबा गांधी मार्ग यानी सेंट्रल दिल्ली और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू यानी चाणक्यपुरी में स्थित है। दोनों ही बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत लुटियन दिल्ली में आने वाले 86 एकड़ के हिस्से को रीडेवलप किया जाना है। यह प्रोजेक्ट कुल 20,000 करोड़ रुपए का है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास भी बनने हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े इन 2 कार्यालयों को तैयार करने में 775 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन 2 दफ्तरों में कुल 7000 ऑफिसर्स कर्मचारी काम कर सकेंगे, जो कि
27 अलग अलग संगठनों के होंगे। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कर्मचारी बैठेंगे। अफ्रीका एवेन्यू वाला कॉम्प्लेक्स 7 मंजिला है, जिसमें सिर्फ रक्षा मंत्रालय के दफ्तर होंगे। केजी मार्ग वाला दफ्तर 8 मंजिला है, जिसमें परिवहन भवन, श्रम शक्ति भवन के ऑफिस भी होंगे। उनके ऑफिस इनकी नई बिल्डिंग तैयार नहीं होने तक यहीं से चलेंगे। नए ऑफिस काफी हाईटेक हैं। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर, पजल पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा। नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी ज्यादा एडवांस है। इन इमारतों की एक खासियत यह भी है कि इनके निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक यानी LGFSF लाइट गेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है। इस तकनीक की वजह से पारंपरिक RCC निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24 से 30 महीने कम हो गया। रक्षा मंत्रालय से जुड़े मौजूदा दफ्तर सेंट्रल विस्टा वाले इलाके में ही 62 एकड़ में फैले थे, जिनकी हालत बेहद जर्जर थी। अब इनकी जगह 11 एकड़ में नए दफ्तर बनाए गए हैं। 62 एकड़ में जो दफ्तर थे वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार अस्थायी जगह थी, जिनका अंग्रेजों द्वारा अस्तबल के रूप में भी इस्तेमाल हुआ था। वहीं अस्थायी जगहों पर फिलहाल रक्षा मंत्रालय के दफ्तर चल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल तक की रैंक के अधिकारी भी वहां बैठने को मजबूर हैं।